सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दाम् अतीतद्वैतभानतः गुरूनाराध्यवेदान्त सारं वक्ष्ये यथामति सारं वक्ष्ये यथामति। अत्रापि अखिल सूक्ष्म शरीरम एक बुद्धि विषयतया वनवद जलाशयवद्वा समष्टिः अनेक बुद्धि विषयतया वृक्षवद जलवद्वा व्यष्टिः अपि भवति। एतत् समष्टि उपहितं चैतन्यं सूत्रात्मा हिरण्यगर्भः प्राणः च इति उच्यते। सर्वत्र अनुस्यूतत्वात् ज्ञान इच्छा क्रियाशक्ति मत उपहितत्वाच्च
अस्य एषा समष्टिः स्थूल प्रपंच अपेक्षया सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म शरीरम विज्ञानमयादिकोशत्रयम् जागृत वासनामयत्वात् स्वप्नः अतः एव स्थूल प्रपंच लयस्थानम् इति च उच्यते। समष्टि सूक्ष्म प्रपंच से उपहित जो चेतन है उसको सूत्रात्मा कहते हैं, हिरण्यगर्भ और प्राण कहते हैं। सूत्रात्मा का अर्थ है सूत्रवत् आत्मत्वेन स्थितः यह सः सूत्रात्मा। जो एक तत्व सभी प्राणियों में सूत्र की भांति पिरोया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही, सूत्रे मणिगणा इव। यह जो जिस तरह से माला में, मणियों की माला में प्रत्येक मणि पृथक पृथक होती है, प्रत्येक मणि का अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है, किंतु वो सभी मणियाँ एक ही धागे में निबद्ध होती हैं, पिरोई हुई होती हैं। धागा टूट जाए, मणियाँ बिखर जाएंगी। ठीक इसी तरह से एक अत्यंत सूक्ष्म अदृष्ट चेतन सत्ता है जिसमें हम सभी पिरोए हुए हैं। यद्यपि हमारा जो शरीर है, चाहे वो स्थूल शरीर हो या सूक्ष्म शरीर हो, इसमें अभिमान करके एक चेतन बैठा हुआ है जिसको हम मैं कहते हैं, जिसको जीव के रूप में संबोधित किया जाता है। कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुखित्वादि अभिमानित्वेन इहलोक परलोकगामी जीव व्यावहारिको भवति। तो यह जो व्यावहारिक जीव है, जिसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि है, जो सुख दुख का अनुभव करता है, वह तो सब पृथक पृथक हैं, प्रत्येक शरीर में भिन्न है। किंतु प्रत्येक शरीर में एक अंतर्यामी के रूप में एक ऐसी सत्ता है जिसका यद्यपि अभिमान किसी से नहीं है, किंतु विद्यमान सर्वत्र है। अभिमान किसी से नहीं है, विद्यमानता सर्वत्र है, और उसी की विद्यमानता से जीव का होना सिद्ध होता है। इसी को श्रुतियों में इस तरह से कहा गया, बोले कि यह जो शरीर रूपी वृक्ष है, इसमें दो पक्षी बैठे हुए हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। समानम वृक्षम, एक ही वृक्ष है। शरीर को उन्होंने वृक्ष की तरह से देखा। तो एक काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। तो बोलते हैं कि मानो यह शरीर एक वृक्ष है
और इस एक ही वृक्ष की एक ही शाखा में दो सुंदर पक्षी बैठे हुए हैं, द्वा सुपर्णा, जिनके पर्ण पंख बड़े खूबसूरत हैं। ऐसे सुंदर पंख वाले दो पक्षी इस शरीर रूपी वृक्ष में बैठे हुए हैं। समानम वृक्षम परिशस्व जाते, लेकिन इन दोनों पक्षियों में एक विषमता यह है, तयोहो अन्यः पिप्पलम स्वादु अत्ति। ये वृक्ष कौन सा है? बोले ये पीपल का वृक्ष है। और पीपल के वृक्ष में जो सुंदर फल लगते हैं, अब पीपल का वृक्ष किधर से सुंदर होता है भाई? लेकिन बोलते हैं स्वादु, पिप्पलम स्वादु अत्ति। इसमें जो फल लगते हैं, स्वादिष्ट फल लगते हैं, तो एक पक्षी तो उन स्वादिष्ट फलों का भोग करता है। ये स्वादिष्ट फल क्या हैं? बोले सुख दुख ही स्वादिष्ट फल हैं। ये जो शरीर रूपी वृक्ष है, इसमें फल कौन से लगते हैं? कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी पतझड़ होती है, कभी हरियाली होती है। तो लेकिन अनसनन अन्य अभिचाकशीति, एक जो दूसरा पक्षी है वो फल का भोग नहीं करता। अनसनन अन्य, तो क्या करता है? बोले बस वो निहारता रहता है। अनसनन अन्य अभिचाकशीति, वही साक्षी है, वही दृष्टा है, जिसको हम शास्त्रों में साक्षी के रूप में अध्ययन करते हैं। वो कौन है? बोले साक्षात ईक्षते, अप्रभावी रहते हुए, निष्प्रभावी रहते हुए जो साक्षात देखता रहता है। और यदि कोई व्यक्ति अंतर्मुखी होवे, साधक होवे, तो उससे वो कुछ कहता भी है। वो देखता सभी को है, लेकिन सभी से कुछ कहता नहीं है। अगर कोई संवेदनशील हो, उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो, तो वो उससे कुछ कहता भी है। जब यह भोग करने वाला पक्षी कुछ अच्छा कार्य करता है, कुछ मंगलमयी कार्य करता है, तो वह जो साक्षी है वह अंदर ही अंदर खुश होता है, प्रोत्साहित करता है। तो हम अनुभव करते हैं कि जब कोई हमारे द्वारा मंगल कार्य हो जाए, तो अंदर एक सहज ही प्रसन्नता की अभिव्यक्ति होती है, बिना किसी प्रयोजन के। तो वो जो सहज प्रसन्नता की अभिव्यक्ति है, वो कहाँ से हो रही है? वो साक्षी की प्रसन्नता है। वो उसके द्वारा दिया जा रहा प्रोत्साहन है। वो निर्नैमित्तिक आनंद एक प्रोत्साहन है, और व्यक्ति को उस प्रोत्साहन का महाराज चस्का लग जाए तो फिर अशुभ कार्य करेगा नहीं। क्योंकि जब अशुभ कार्य होगा, कुछ अनर्थ होगा, तो वही अंदर वाला नाराज भी हो जाता है, वो अप्रसन्न भी हो जाता है, और वो अंदर एहसास भी होता है कि अंदर कुछ टूट गया है, अंदर कुछ कमजोर हो गया है। तो आदमी कहता है कि बड़ी ग्लानि हो रही है, होता है ना? ग्लानि हो रही है माने क्या हो रहा है? बोले हो ये रहा है कि वो जो
दूसरा सहयोगी है वो रूठा हुआ है, नाराज है। तो ये स्थिति है। वो सूत्रात्मा है, वो सभी में है, किसी से लिप्त हुए बिना है, किसी से आसक्त हुए बिना है, किसी से अभिमान किए बिना है, लेकिन है सभी में। इसी को भागवत जी में अविज्ञात सखा कहा गया। भवाटवी का वर्णन होता है जहाँ पर, वहाँ एक पुरंजन नाम का एक व्यक्ति है। पुरंजनोपाख्यान आप कभी पढ़ेंगे या पढ़ा होगा, तो पुरंजन नाम का एक व्यक्ति है। तो वह तो जीव है, सुखी दुखी होता रहता है, कभी स्त्री बनता है, कभी पुरुष बनता है, कभी कुछ बनता है। लेकिन उसी का एक सखा है जिसका नाम है अविज्ञात। वह जो अविज्ञात सखा है वह बीच बीच में सलाह तो देता है, लेकिन महाराज वो कभी मानता है कभी नहीं मानता है। जब मान लेता है तब तो सुखी रहता है, और जब नहीं मानता है तब फिर उसको कभी वॉशिंग मशीन में डालना पड़ता है। ऐसी कहानी है। वह अविज्ञात सखा ही सूत्रात्मा है। सर्वत्र अनुस्यूतत्वात्, बहुत सुंदर हेतु दिया गया है यहाँ पर। कैसा है बोले, सभी में गया हुआ है, सभी में अनुस्यूत है, धागे की भांति। और वही ज्ञान का भंडार है, वही ज्ञान का खजाना है। ये जो सद विवेक है ना, सद ज्ञान है, ये तो महाराज उन्हीं की कृपा से किसी किसी को प्राप्त होता है। बिल्कुल सद ज्ञान, सत संकल्प, सत इच्छा, सत कर्म करने की क्रिया शक्ति। एक बार पूज्य गुरुदेव से किसी ने पूछा था कि आप इतनी बड़ी संस्था क्यों बना रहे हो, इतना क्यों दौड़ रहे हो, इतने कार्य क्यों कर रहे हो। वो महाराज जीवन पर्यंत दौड़ते रहे, तमाम देश विदेश में, और इतनी सारी संस्थाएं खड़ी करी, तो बहुत काम हुआ उनके निमित्त से। तो किसी ने पूछा होगा कि आपके मन में लगता है बहुत लोक वासना है या बहुत इच्छा है। बोले कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोई है जो मेरे निमित्त से काम करवा रहा है। संकल्प तो किसी का है, यह जो भी कार्य हो रहा है यह किसी और के संकल्प से हो रहा है। मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह से, एक साधन की भांति उसके दिए हुए संकल्प की पूर्ति में संलग्न हूँ। तो जो सत्संकल्प है, देखिए इच्छा हमेशा बुरी नहीं होती है। इच्छा को ऐसा नहीं कहना कि इच्छा बड़ी नकारात्मक चीज़ है, बड़ी बुरी चीज़ है। महाराज इच्छा नहीं हो तो इस सृष्टि में किसी भी चीज़ का सृजन नहीं हो सकता है, सृष्टि में कोई रचनात्मक कार्य नहीं हो सकता है, यहाँ तक कि स्वयं सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता है। जो कुछ भी क्रिया दिख रही है वह इच्छा पूर्वक ही दिख रही है। इच्छा नहीं होगी तो सृष्टि का संचालन नहीं हो सकता है, क्रियाशीलता नहीं हो सकती है। तो इच्छा तो मंगलमयी है, जब तक जीवत्व है, जब तक सृष्टि है। लेकिन इच्छा का रूप कैसा है यह जरूर देखना होता है। वह इच्छा
उचित है या अनुचित है। तो जो सद इच्छा है, सद वासना है, यह भगवत प्रेरणा से ही किसी किसी को प्राप्त होती है। और सद इच्छा पूर्वक सत्क्रिया करने के लिए जो क्रिया शक्ति चाहिए, यह जो क्रिया शक्ति है यह शारीरिक शक्ति के रूप में भी होती है और मानसिक शक्ति के रूप में भी होती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से तो बड़ा हृष्ट पुष्ट है, बड़ा मजबूत है, लेकिन मानसिक धरातल पर बहुत कमज़ोर है। वो लोग कहते हैं इसके पास में विल पावर नहीं है, इसके पास मनोबल नहीं है, आत्मबल नहीं है। और कोई कमज़ोर भी हो शारीरिक दृष्टि से, लेकिन उसके पास में आत्मबल हो, मनोबल हो, तो महाराज कोई भी चैलेंज लेने को तैयार हो जाता है। चाहे भले बाद में पिटाई हो जाए लेकिन जो मनोबल है ना, वो बहुत बड़ी शक्ति है। तो सत्कर्म करने के लिए भी शारीरिक बल भी चाहिए, मनोबल भी चाहिए। ये बल का सृजन भी वहीं से होता है। जो शक्ति का आश्रय तत्व है, जो इच्छा का आश्रय तत्व है, और जो ज्ञान का आश्रय तत्व है, ये तीनों ही बड़ी दिव्य चीज़ें हैं। इसलिए ये हिरण्य रूप हैं, इन्हीं को हिरण्य कहा जाता है। ये हिरण्य जिस गर्भ में रहते हैं उसकी संज्ञा है हिरण्य गर्भः। समष्टि सूक्ष्म शरीर से उपहित चेतन। हिरण्य गर्भ शब्द जब भी ध्यान में आवे तो ये परिभाषा याद में रखना। समष्टि सूक्ष्म शरीरोपहित चेतन को हिरण्य गर्भ कहते हैं। हिरण्य गर्भ और प्राणश्च। प्राण शब्द तो ये उपनिषदों में आता है उस तत्व के लिए, तो वही सभी प्राणियों की जीवनी शक्ति है, इसलिए उसको प्राण भी कहते हैं। प्राणश्च इति उच्यते सर्वत्र अनुस्यूतत्वात् ज्ञान इच्छा क्रिया शक्ति मत उपहितत्वाच्च अस्य समष्टिः। अस्य हिरण्यगर्भस्य, इस हिरण्यगर्भ की या इस सूक्ष्म प्रपंच की जो समष्टि है, देखिए पूर्व की कक्षा में चर्चा हो रही थी कि यह जो स्थूल प्रपंच है, इंद्रिय गोचर स्थूल प्रपंच है, इसके आधार के रूप में एक सूक्ष्म जगत है, एक सूक्ष्म प्रपंच है। उस सूक्ष्म जगत का ध्यान करना चाहिए। असल में तो अभी हमारी चूंकि अज्ञान की वजह से बुद्धि उलट पुलट हो रखी है, इसलिए ऐसा लगता है कि इस स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर है। बात ऐसी है नहीं। जो स्थूल है वह सूक्ष्म का आधार नहीं होता है, सूक्ष्म स्थूल का आधार होता है। ये ध्यान में रखना। जो सूक्ष्म होता है वह स्थूल का आधार होता है। दुनिया में हमको क्या दिखाई देता है? सूक्ष्म तो आश्रित है और स्थूल उसका आधार है। ऐसा है नहीं। इसलिए हमने कहा कि बुद्धि बड़ी उलट पुलट हो रखी है। एक अचंभा देखा रे भाई,
बरसे कंबल भीजे पानी। ऐसी उलट पुलट हो गई है सब। तो अब जब किसी को ठीक ठाक दिखने लगता है, सीधे सीधे दिखने लगता है, तो उसको हमारी दृष्टि बड़ी उलट पुलट मालूम पड़ती है। हम कहते हैं कि स्थूल आश्रय है, सूक्ष्म आश्रित है। उनको सत्य ये दिखाई देता है कि स्थूल आश्रित है, सूक्ष्म आश्रय है। तो वो यही कहेंगे ना कि सब उल्टा पुल्टा है। तो यह जो हमारे भीतर का सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म शरीर है, यह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का आश्रय है। इसीलिए जब यह सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर को छोड़ देता है, तो महाराज ये स्थूल शरीर जयराम जी की, इस स्थूल शरीर में जो स्पंदन दिख रहा है, किसकी वजह से दिख रहा है? इस स्थूल शरीर में जो जीवनी शक्ति दिख रही है, इसमें जो जीवंतता मालूम पड़ रही है, इसके अंग प्रत्यंग में स्पंदन मालूम पड़ता है, किसकी वजह से? उस सूक्ष्म शरीर की वजह से। वो सूक्ष्म शरीर है तो यह शरीर है। सूक्ष्म शरीर के चले जाने पर सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता, स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है। तो आश्रय के चले जाने पर आश्रित नष्ट हो गया, यही हुआ ना? आश्रित था स्थूल शरीर, आश्रय था सूक्ष्म शरीर, वह आश्रय निकल गया, तो जो आश्रित था नष्ट हो गया। वो जो सूक्ष्म प्रपंच है, पहले अपने आप में उसका ध्यान करें, और फिर थोड़ा थोड़ा वह अगर समझ में आने लगे, तो यह जो प्रत्यक्ष दृश्यमान जगत है, इस स्थूल जगत के पीछे भी एक सूक्ष्म जगत है, जो स्थूल जगत से कहीं ज़्यादा व्यापक है। वह सूक्ष्म जगत ही स्थूल जगत का आश्रय है, और उस सूक्ष्म जगत का जो जिसका है वह, जैसे यह सूक्ष्म व्यष्टि सूक्ष्म जगत जिसका है उसको तेजस बोलते हैं, ठीक इसी तरह से समष्टि सूक्ष्म जगत जिसका है, जो उससे उपहित है, उसको सूत्रात्मा कहते हैं, उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। अस्य ऐसा समष्टि ही, अर्थात यह जो सूक्ष्म जगत की समष्टि है वह कैसी है? बोले स्थूल प्रपंच अपेक्षया, इस स्थूल जगत की अपेक्षा सूक्ष्मत्वात्, इस स्थूल जगत की अपेक्षा वह सूक्ष्म है। तो सूक्ष्मत्वात्, सूक्ष्म होने के कारण सूक्ष्म शरीरम, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अच्छा, विज्ञानमयादि कोशत्रयम, और विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश भी उसको कहते हैं। विज्ञानमयादि कोशत्रयम उच्यते, सूक्ष्म शरीरम उच्यते। और फिर स्वप्नावस्था में उसी सूक्ष्म शरीर की प्रधानता होती है, और वह जो स्वप्नावस्था है वह जागृत अवस्था के
वासना से निर्मित है। जागृत अवस्था में जो संस्कार बने थे उन्हीं संस्कारों से निर्मित स्वप्नावस्था है, और उस स्वप्नावस्था में सूक्ष्म शरीर की ही प्रधानता होती है। इसलिए जागृत वासनामयत्वात् स्वप्नः अतएव स्थूल प्रपंच लयस्थानम इति च उच्यते। और यह जो स्थूल प्रपंच है इसका उसी सूक्ष्म प्रपंच में लय हो जाता है। तो आप देखिए, इस स्थूल शरीर का निर्माण होने से पहले सूक्ष्म शरीर बना। जब हम सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? सूक्ष्म पंच महाभूतों से सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ, है ना। और सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो जाने के अनंतर महाभूतों का पंचीकरण हुआ, उनके तामसांश का पंचीकरण हुआ, और फिर पंचीकरण होने के बाद स्थूल शरीर का निर्माण हुआ, स्थूल जगत का निर्माण हुआ। तो स्थूल जगत तो बाद में बना, सूक्ष्म जगत पहले बना। तो जो पहले बना उसी को आश्रय होना चाहिए। कि जो बाद में बना वो आश्रय बनेगा। आप जरा विचार करें, माने आप चाहे कार्य कारणवाद से विचार करें, चाहे सूक्ष्मता स्थूलता के आधार पर विचार करें, सत्य यही निकल के आएगा कि जो स्थूल जगत है वह आश्रय नहीं है। क्योंकि अगर हम स्थूल जगत को आश्रय माने और सूक्ष्म जगत को आश्रित माने, ये शब्द तो समझ में आ रहे हैं ना, इनका भी अर्थ बताना पड़ेगा। अब ये तो फैमिलियर हो गए, इतना तो मालूम होना ही है। तो यदि सूक्ष्म जगत आश्रित होता किस पर? स्थूल जगत पर, तो जब स्थूल जगत नहीं बना था तब सूक्ष्म जगत किस पर आश्रित था? सूक्ष्म जगत तो पहले बन गया था। इसलिए महाराज ये स्थूल जो है ना, इतना बिल्कुल इंद्रिय गोचर होकर के सामने खड़ा हो दिख रहा है तो लगता है कि यही प्रधान जी हैं। ये कोई प्रधान जी नहीं है, इनके पीछे तो एक सूक्ष्म जगत है, वो प्रधान है, वो है। इसलिए स्थूल प्रपंच का लय भी कहाँ होगा? सूक्ष्म में होगा। स्वाभाविक है, जो पहले बना है उसी में लय होगा और उसी से उत्पन्न होगा। तो इसलिए बोलते हैं स्थूल प्रपंच लय स्थानम इति च उच्यते। अच्छा, अब ये तो चर्चा हुई समष्टि सूक्ष्म जगत की। समष्टि सूक्ष्म जगत के परिप्रेक्ष्य में जो इसमें उपहित चेतन है, उस चेतन की संज्ञा है सूत्रात्मा हिरण्यगर्भादि। और जो व्यष्टि सूक्ष्म शरीर है उसकी स्थिति क्या है? तो आगे बोलते हैं एतत् व्यष्टि उपहितम चैतन्यम। यह जो व्यष्टि सूक्ष्म शरीर में उपहित चैतन्य तत्व है वह कैसा है? बोले तेजसो भवति। उसकी संज्ञा है तेजस। तेजस ये नामकरण है इस व्यष्टि सूक्ष्म शरीर में उपहित चेतन के। ध्यान रखें, ये समस्त संज्ञाएं चेतन की हैं। सूत्रात्मा भी सूक्ष्म शरीर को नहीं कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। कभी भी वो चैतन्य की प्रधानता को नहीं भूलना है। हिरण्यगर्भ सूक्ष्म शरीर का नाम नहीं है, प्राण सूक्ष्म शरीर का नाम नहीं है। ये संज्ञाएं तो सारी चेतन की हैं, लेकिन वह चेतन किस परिप्रेक्ष्य में, किस संदर्भ में पहचाना जाता है, वह संदर्भ देखना होता है।
तो जब समष्टि अज्ञान के संदर्भ में चेतन की पहचान की गई, समष्टि अज्ञान से उपहित होकर के, माने समष्टि अज्ञान जब उसके पहचान का मापदंड बना, उसकी उपाधि बनी, तब चेतन को संज्ञा प्राप्त हुई ईश्वर। देखिए, तो अब जब भी हमारे सामने ईश्वर शब्द आवे तो हमें यह ध्यान में रखना है कि ईश्वर किसको कहा जा रहा है। ईश्वर माने क्या? ईश्वर माने चेतन, लेकिन चेतन को चेतन ही कहो, ईश्वर क्यों कह रहे हो? बोले यह ईश्वर नाम तब पड़ा जब हमने समष्टि अज्ञान की उपाधि से उसको देखा। जैसे एक जीव का नाम पड़ा प्राज्ञ, कब नाम पड़ा? जब व्यष्टि अज्ञान की उपाधि से जीव को हमने देखा। इसी तरह से समष्टि अज्ञान की उपाधि से उस चेतन को देखा गया, वह चेतन उपलब्ध हुआ, तो उसको हमने नाम दिया ईश्वर। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जब सूक्ष्म जगत की उपाधि से उस चेतन तत्व को देखा, समष्टि सूक्ष्म जगत की उपाधि से, तो उसको नाम दिया हिरण्यगर्भ। और व्यष्टि सूक्ष्म शरीर की उपाधि से जब चेतन को देखा तो नाम दिया तेजस। तो यह तेजस भी नाम चेतन का है, लेकिन ये सारी संज्ञाएं संदर्भ सापेक्ष हैं। वो संदर्भ हमको याद रखना है। एतत् व्यष्टि उपहितम चैतन्यम तेजसो भवति। आप तेजस क्यों कह रहे हैं उसको? बोले तेजोमय अंतःकरण उपहितत्वात्। देखिए, आचार्य की करुणा ये है कि वो जब भी कोई सिद्धांत बताते हैं तो साथ ही उसका हेतु भी दे देते हैं कि हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं। हालांकि इसकी कोई अनिवार्यता नहीं है, लेकिन वो सोचते हैं अभी जिनको हम बताने जा रहे हैं वो बेचारे बच्चे हैं, इसलिए उनको तो हेतु भी बता दिया जाए ताकि समझना आसान हो जाएगा। बोले तेजोमय अंतःकरण उपहितत्वात्। अभी जो चेतन की उपलब्धि हुई किस रूप में हुई? बोले तेजोमय अंतःकरण की उपाधि से उपहित होने के कारण। आप देखिए, जो हमारा पूरा सूक्ष्म शरीर है यह कैसा है? सूक्ष्म शरीर महाराज तेजोमय है। जब ज्ञान इंद्रिय और अंतःकरण की बात हो रही थी तो वहाँ पर ये हेतु आया था ना, प्रकाशात्मकत्वात्, ऐसे आया था। तो ये जो हमारा सूक्ष्म जगत है जिसमें मुख्य रूप से सात्विकांश से बने हुए अवयव हैं और राजसांश से बने हुए अवयव हैं। कर्मेंद्रिय प्राण ये राजसांश से निर्मित हैं, ज्ञान इंद्रिय और अंतःकरण ये सात्विकांश से निर्मित हैं और ये प्रकाशात्मक हैं। इसलिए स्थूल शरीर की अपेक्षा जो सूक्ष्म शरीर है वह प्रकाशात्मक है, तेजोमय है। इसलिए बोलते हैं तेजोमय अंतःकरण उपहितत्वात्। इस तेजोमय अंतःकरण से उपहित चैतन्य की पहचान हो रही है, इसलिए उस चैतन्य का नाम दिया गया तेजसः। अस्य अपि इयं व्यष्टिः, इस चेतन की भी यह जो व्यष्टि उपाधि है
यह व्यष्टि उपाधि कैसी है? बोले स्थूल शरीर अपेक्षया सूक्ष्मत्वात्। स्थूल शरीर की अपेक्षा यह सूक्ष्म है। सूक्ष्मत्वात् इति हेतु हो, इस हेतु से, इस निमित्त से एव सूक्ष्म शरीरम उच्यते। इसलिए तेजस की जो उपाधि है उसको सूक्ष्म शरीर कहा गया। क्यों सूक्ष्म शरीर कहा गया? क्योंकि स्थूल की अपेक्षा यह सूक्ष्म है। इसमें भी विज्ञानमयादि कोशत्रयम, इसमें भी, इस सूक्ष्म शरीर में भी 3 कोश पाए जाते हैं, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश। इसलिए विज्ञानमयादि कोशत्रयम जागृत वासनामयत्वात् स्वप्नः, और जागृत अवस्था से बनी हुई वासनाओं से यह स्वप्न देखता है। उस स्वप्न में सूक्ष्म प्रपंच की ही प्रधानता होती है। इसलिए स्वप्नः अतएव स्थूल शरीर लयस्थानम इति च उच्यते। इसलिए यह सूक्ष्म जगत इस स्थूल शरीर का लय स्थान है। तो इस तरह से ये व्यष्टि के संदर्भ में तेजस, समष्टि के संदर्भ में हिरण्यगर्भ, इन दोनों की चर्चा यहाँ पर की गई। अब इन दोनों को समेट करके एक साथ तो चर्चा करते हैं, और इस चर्चा के साथ ही यह सूक्ष्म शरीर की जो व्याख्या है वो यहाँ पर पूरी हो जाएगी। आगे पाठ करते हैं। एतौ सूत्रात्मतैजसौ तदानीं मनोवृत्तिभिः सूक्ष्म विषय अनुभवतः प्रविविक्त भुक्तैजसः इत्यादि श्रुतेः अत्रापि समष्टि व्यष्ट्योः तद उपहित सूत्रात्मतैजसयोः वनवृक्षवत् तदवच्छिन्न आकाशवच्च जलाशय जलवत् तद्गत प्रतिबिंबाकाशवच्च अभेदः एवं सूक्ष्म शरीरोत्पत्तिः एवं सूक्ष्म शरीरोत्पत्तिः शरीरोत्पत्ति। आपको याद होगा, मैंने याद रहना चाहिए, जिस समय पर अज्ञान का प्रसंग चल रहा था उस समय व्यष्टि और समष्टि में पार्थक्य दिखाया गया। दोनों में पृथकता है, दोनों में भिन्नता है, यह दिखाया गया था। और साथ में किसी धरातल पर ऐक्य की सिद्धि भी की गई थी, है ना। तो जो वृक्षावच्छिन्न आकाश है और वनावच्छिन्न आकाश है, ये दोनों ही आकाश जिस निरवच्छिन्न आकाश पर आश्रित हैं वह एक है, वह अद्वितीय है, ऐसी सिद्धि हुई थी। ठीक इसी तरह से जो व्यष्टि अज्ञान से उपहित चेतन है, जो समष्टि अज्ञान से उपहित चेतन है, ये दोनों ही चेतन
जिस निरुपाधिक चेतन पर आश्रित हैं वह निरुपाधिक चेतन एक ही है और वही यथार्थ सत्य है, वही मूल तत्व है। अब यहाँ पर उसी विषय का निर्वचन करते हैं सूक्ष्म जगत के संदर्भ में। बोले एतौ, एतौ अर्थात सूत्रात्म तेजसौ। अब यहाँ पर दोनों को समेट दिया, सूत्रात्मा और तेजस। तो सूत्रात्म तेजसौ तदानीं मनोवृत्तिभिः सूक्ष्म विषय अननुभवतः प्रविविक्त भुक् तेजसः इत्यादि श्रुतेः। तो यह जो सूत्रात्मा है और तेजस है ये किसका अनुभव करते हैं? बोले ये दोनों ही मनोवृत्तियों के द्वारा सूक्ष्म विषय का अनुभव करते हैं। तेजस कब कहा जाता है इस जीव को? जब यह मुख्य रूप से स्वप्नावस्था से उपहित होता है, स्वप्नावस्था में होता है। तो स्वप्नावस्था में यह तेजस कुछ भोग कर रहा होता है। किसका भोग करता है? स्वप्नावस्था में भोग होता है कि नहीं होता? होता है। अच्छा, किसका भोग होता है? डाइनिंग हॉल में जाते हैं क्या? तो भोग कैसे होगा? किसी से कुछ झगड़ा उगड़ा होता है वहां? वहां जो कुछ भी होता है वह सब का सब सूक्ष्म प्रपंच होता है ना? ये जो स्थूल जगत है, अभी इंद्रियों के माध्यम से हम जिस स्थूल जगत का उपभोग करते हैं, इस स्थूल जगत में से कुछ लेके जाते हैं वहां क्या? हर रात्रि में तो जाते हैं स्वप्न में। तो जब वहां जाते हैं तो यहां से कोई बैग वैग लेके भाई वो भी एक लोक है, एक दूसरा लोक है, इस स्थूल जगत से सर्वथा भिन्न लोक है। तो आप यात्रा पर जा रहे हो तो ऐसे ही खाली हाथ ही चले जाते हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। बोले खाली हाथ नहीं जाते हैं, हाथ को भी छोड़ के जाते हैं। वो खाली हाथ भी खाली ही रहता है। तो हम देखिए एक ऐसे जगत में प्रवेश करते हैं जो जगत इस स्थूल जगत से सर्वथा भिन्न है, और वहां जाकर के हम कुछ भोग भी करते हैं। वहां सुख भी होता है, दुख भी होता है, आदमी रोता भी है, गाता भी है, सत्संग भी करता है, बहुत कुछ करता है। लेकिन वह जो भोग हो रहा है वो किस विषय का भोग हो रहा है? बोले वहाँ जो विषय हैं वो सब के सब सूक्ष्म हैं। इस स्थूल जगत की अपेक्षा है ना, ये अपेक्षा जरूर ध्यान में रखना है। इस स्थूल जगत की अपेक्षा वहाँ होने वाले जो भोग हैं वो सारे के सारे भोग सूक्ष्म हैं। पैदा कहाँ से हुए हैं? संस्कारों से। पैदा किसने किया है? मन ने किया है। भोग कौन कर रहा है? मन ही कर रहा है ना? तो वहाँ जो सूक्ष्म विषय का भोग हो रहा है तो उसके लिए बोलते हैं मनोवृत्ति भी। वहाँ पर भोग करने वाले भी कौन हैं? बोले मन की वृत्तियां हैं। हमने तो इस स्थूल शरीर को छोड़ दिया है, बिस्तर पर पड़ा हुआ है। अब जो वहाँ पर भोग करने के लिए हमारे पास साधन क्या है?
बोले साधन है मन की वृत्तियां। और भोग्य विषय क्या हैं? तो बोले सूक्ष्म विषय अनुभवतः। सूक्ष्म विषयों का अनुभव कर रहा है। किसके माध्यम से कर रहा है? बोले मनोवृत्ति भी मन की वृत्तियों के द्वारा करता है। तो ये महाराज इस जीव की पहचान है। माने जब जागृत अवस्था में होता है तब वह स्थूल विषयों का भोग करता है, स्थूल शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा भोग करता है। और जब वह स्वप्नावस्था में होता है तो सूक्ष्म विषयों का मन की वृत्तियों के माध्यम से भोग करता है। इससे क्या बात सिद्ध होती है कि जिस तरह से यह जागृत अवस्था हमारे कर्म का परिणाम है, जागृत अवस्था में प्राप्त भोग, जागृत अवस्था में प्राप्त परिस्थितियां हमारे कर्मों का परिणाम है, ठीक इसी तरह से स्वप्नावस्था में उपलब्ध प्रपंच भी हमारे कर्मों का परिणाम है। इसलिए ये एक बहुत पहचानने का सुंदर माध्यम है, क्योंकि जागृत अवस्था में कई बार तो ये मेरे ही कर्म का परिणाम है, ये निर्णय करना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि मेरे अलावा और भी लोग होते हैं, है ना। तो अब एक परिस्थिति हमारे सामने है, उस परिस्थिति में और भी लोग हैं। तो अब प्रायः तो अगर परिस्थिति अनुकूल नहीं है तो फिर हमारे लिए जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि ब्लेम किया जाए दूसरे को। ये तो इसके कर्मों की वजह से परिस्थिति आई है ना। तो जागृत अवस्था में तो आदमी के पास थोड़ी सी कुछ सुविधाएं हैं, जो कहीं से बाहर निकल भागे, अपने कर्मों, अपने दुष्कर्मों का आरोप वो किसी और पर कर सके। लेकिन आप जब स्वप्नावस्था में गए हो तो वहां केवल आप ही हो। कि स्वप्नावस्था में आप साथी को भी लेके गए हो, चलो आपस में सुख दुख बांट लेंगे। वहां महाराज स्वप्नावस्था में निर्मित जो जगत है, स्वप्नावस्था में निर्मित जो परिस्थिति है, वो केवल और केवल मेरी निजी है। और वह परिस्थिति कैसी है? अगर वह अनुकूल है तो इसका मतलब है कि मेरे कर्म शुभ थे, है ना। अगर वह परिस्थिति प्रतिकूल है तो संकेत इस बात का है कि कर्म अशुभ थे। और जागृत अवस्था में ये पहचानना, ये विभाग करना थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है, लेकिन स्वप्नावस्था में तो आपके अलावा कोई है नहीं वहाँ, इसलिए आप किसी के ऊपर दोष लगा नहीं सकते हो। अब अगर वहाँ भी कोई दुश्मन पैदा हो गया हो ही जाते हैं। अब जागृत में होते हैं तो फिर वो वहाँ भी जाएंगे, वहाँ पीछा थोड़ा छोड़ेंगे वो। तो वहाँ चाहे भले वो आपका दुश्मन गया है और वहाँ आपको दुख दे रहा है, लेकिन आप जागने के बाद उसको दंड नहीं दे सकते हो। जागने के बाद आप उसकी पिटाई नहीं कर सकते हो कि तुम यहाँ तो मुझे परेशान करते ही हो, स्वप्न में भी घुस जाते हो। और दूसरा कहेगा कि तुम मेरे स्वप्न में घुसे पड़े थे तब। तो सच्चाई यह है कि वहां कोई किसी के स्वप्न में गया नहीं है, सब अपने अपने ही प्रपंच में मगन हैं। वहां जो कुछ भी है वो सब हमारा निजी है। तो अपने अपने आंतरिक स्थिति, अपने आंतरिक संस्कार,
अपनी आंतरिक कर्म, इन सब को पहचानने के लिए भी प्रभु जी ने एक ऐसी अवस्था भी दे दी है जहाँ आप किसी और को दोष नहीं दे सकते हो। आप स्वयं आत्मविश्लेषण करके ये तय कर सकते हैं कि मेरी आंतरिक स्थिति कैसी है। अगर वहाँ नित्य सत्संग होता है, वहाँ भगवत चर्चा होती है, तो बहुत मंगलमयी है। तो ये है मनोवृत्ति भी सूक्ष्म विषयान अनुभवतः प्रविविक्त भुक् तेजसः इत्यादि श्रुते है। मांडू के उपनिषद की श्रुति में ऐसा आया, प्रविविक्त भुक्। प्रविविक्त भुक् का अर्थ है वहाँ पर वो सूक्ष्म विषयों का भोग करता है। और वहाँ पर आप देखें कि जो स्वप्न का जगत है, वह स्वप्न का जगत सूर्य के द्वारा प्रकाशित नहीं है, चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित नहीं है, विद्युत के द्वारा भी प्रकाशित नहीं है, लेकिन वह जगत हमको अनुभव में दिखता है। तो वहाँ प्रकाश किसका है? बोले वहाँ स्वयं का ही प्रकाश है। इसलिए स्वयं के द्वारा प्रकाशित होने के नाते यह नाम दिया गया तेजसः, और समष्टि के संदर्भ में सूत्रात्मा। अत्रापि, अत्रापि माने इस सूक्ष्म प्रपंच के संदर्भ में भी समष्टि व्यष्ट्योः तद उपहित सूत्रात्म तेजसयोः, जो व्यष्टि और समष्टि सूक्ष्म जगत है, और इस व्यष्टि और समष्टि सूक्ष्म जगत में उपहित सूत्रात्मा और तेजस हैं, इन दोनों में एक तत्व है जो अभिन्न है। सूत्रात्म तेजसयोः वा अभेदः। ये पहले ऐसे छोटा वाक्य बनाएंगे तो बात समझ में आएगी। पहले इस पूरी पंक्ति के अंत में एक शब्द दिया हुआ है, वा अभेदः। मिला आपको? तो वा अभेदः मतलब इन दोनों में अभेद है। किस किस में अभेद है? बोले सूत्रात्म तेजसयोः। सूत्रात्मा में और तेजस में। आपको बहुत छोटा सा वाक्य बनाना है समझने के लिए, तो आप केवल इतना वाक्य बनाएं, सूत्रात्म तेजसयोः अभेदः। सूत्रात्मा में और तेजस में अभेद है। अच्छा, सूत्रात्मा और तेजस में अभेद किस तरह से है? बोले जिस तरह से वन वृक्ष तद अवच्छिन्न आकाशवच्च, जिस तरह से वृक्ष से अवच्छिन्न आकाश और वन से अवच्छिन्न आकाश, उन दोनों ही आकाशों में वस्तुतः कोई भेद नहीं है। तो एक तो ये दृष्टांत वहाँ दिया गया था, और दूसरा दृष्टांत दिया गया था जलाशय जलवत् तद्गत प्रतिबिंबाकाशवच्च। तो जिस तरह से जल कण में प्रतिबिंबित आकाश और जलाशय में प्रतिबिंबित आकाश, इन दोनों ही आकाशों में आकाश दृष्टि से अभेद है, ठीक इसी तरह से व्यष्टि सूक्ष्म शरीर में उपहित चेतन और समष्टि सूक्ष्म शरीर में उपहित चेतन, इन दोनों में ही चेतन की दृष्टि से अभेद है। ये सिद्धांत पकड़ में आया। चूंकि पूर्व पठित हैं ये दृष्टांत, इसलिए इन दृष्टांतों के आधार पर तो इस सिद्धांत को भी समझा जा सकता है। तो ध्यान इसमें ये देना है कि यदि हमारी दृष्टि उपाधि पर है, हमारी दृष्टि यदि उपाधि पर है, तब दोनों ही उपाधियों से उपहित चेतन में भेद है, भेद रहेगा।
क्योंकि व्यष्टि सूक्ष्म शरीर में उपहित जो चेतन जीव है, जो तेजस है, वो एक ही शरीर में है, दूसरे शरीर में नहीं है। जबकि समष्टि में उपहित जो चेतन है सूत्रात्मा, वह प्रत्येक शरीर में है। तो इस दृष्टिकोण से जब तक हमारी दृष्टि उपाधि में रहेगी तो उसी उपहित चेतन में बहुत भेद है और उस भेद को मिटाया नहीं जा सकता है। औपाधिक दृष्टि से जीव एकदम पृथक सत्ता है, ईश्वर एकदम पृथक सत्ता है। लेकिन जब इन उपाधियों से दृष्टि हटा करके केवल और केवल उस उपहित पर दृष्टि रखें, तब फिर वहाँ चेतन मात्र है, वहाँ जीव और ईश्वर, वहाँ तेजस और सूत्रात्मा का विभाग नहीं है। जिस तरह से जल बिंदु में जो प्रतिबिंबित आकाश है और जलाशय में प्रतिबिंबित आकाश है, इन दोनों ही आकाशों में बहुत अंतर है। लेकिन जल बिंदु को हटा दिया जाए और जलाशय को हटा दिया जाए और फिर उस आकाश पर दृष्टि रखें तो वहाँ आकाश मात्र है। इस तरह से ये निर्वचन करते हैं। अब ये पंक्ति आप फिर से पढ़ें। अत्रापि समष्टि व्यष्ट्योः तद उपहित सूत्रात्म तेजसयोः वन वृक्षवत् तद अवच्छिन्न आकाशवच्च जलाशय जलवत् तद्गत प्रतिबिंबाकाशवच्च अभेदः। इन दोनों में तात्विक दृष्टि से अभेद है। एवं सूक्ष्म शरीरोत्पत्ति ही, इस तरह से सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति का निर्वचन किया गया। तो दो तरह के शरीरों का वर्णन हम लोगों ने पढ़ा अभी तक। एक तो कारण शरीर, कारण शरीर में अज्ञान की चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा हुई, और उस पूरी चर्चा के समापन के समय यह सिद्ध किया गया कि समष्टि और व्यष्टि अज्ञानों से उपहित जो चेतन है उसमें चैतन्य दृष्टि से अभेद है ना। इसी तरह से सूक्ष्म शरीरों का विस्तृत वर्णन हुआ, उत्पत्ति आदि का वर्णन हुआ, फिर व्यष्टि और समष्टि का विभाग करके दिखाया गया, और अंत में यह निर्णय दिया गया कि ये व्यष्टि और समष्टि दोनों ही उपाधियां हैं, लेकिन इन उपाधियों से दृष्टि हटा करके यदि उपहित पर दृष्टि रखें तो वहाँ केवल निरुपाधिक चेतन तत्व मात्र है। ये है एवं सूक्ष्म शरीरोत्पत्ति ही। अब आगे का जो प्रसंग है वो स्थूल जगत की निर्माण प्रक्रिया का वर्णन है, अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।